यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। इस श्लोक को सुनने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पापी कौन है, अधर्मी कौन है और उद्धार क्या है। हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को ये उपदेश दिया। इसे गीता के नाम से जानते हैं। गीता से आशय है गीत, एक गाना, और ये भगवान के मुख से उच्चरित हुआ है, इसीलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। और आरंभ में लगा श्रीमद आदर का सूचक है। जैसे कि हम अपने पिता, अपने गुरु के नाम के आगे आदर सूचक शब्द श्री लगाते हैं, उसी तरह आदर के स्वरूप के अनुसार श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता कह के हम अपने मन का आदर प्रकट करते हैं। श्रीमद भगवत गीता एक काव्य के रूप में लिखी गई है। काव्य में लय, स्वर, छंद का मेल बैठाने के लिए शब्दों को इधर उधर करना पड़ता है, इसलिए वो श्लोक बनते हैं और श्लोकों को समझना थोड़ा कठिन होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता नॉर्मल लाइफ से कैसे रिलेटेड है। सुनने में लगता है कि ओ, गीता पढ़ना बहुत लेंदी काम होगा, या कौन पढ़े, ये बड़ों का काम है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ, हम आजकल की जनरेशन भगवद गीता, रामायण ये सब पढ़ती ही नहीं, पर हमने पढ़ी है और आस्था से पढ़ी है, अंधविश्वास से नहीं पढ़ी है। वास्तव में हम महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध के निहित अर्थ को भूल रहे हैं। वास्तव में तो हमारे अंदर प्रतिदिन युद्ध चलता है। यह युद्ध हमारे अंदर की बुराई और अच्छी विशेषताओं के बीच चलता है। अच्छाई और बुराई में सतत संघर्ष होता रहता है। इन दो विपरीत शक्तियों के संघर्ष में श्री कृष्ण मतलब हमारी आत्मा हमेशा धर्म की तरफ रहती है, और धर्म सत्य है, साधारण सा है। भगवद गीता में योग शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, और इसके जो रचयिता हैं श्री कृष्ण, उन्हें भी योगेश्वर कहा जाता है। साधारणतः अगर मैं अभी योग की बात कर रही हूँ तो सबके दिमाग में योग क्रिया ही आ रही है, योग आसन ही याद आते हैं, पर ऐसा नहीं है। योग के कई रूप हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है कि सफलता और विफलता में एक समान रहना योग है। वहीं दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक पे लिखा है कि कर्म में कुशल होना योग है। इसी तरह कई जगह कहा गया है ईश्वर में लीन होना भक्ति योग है, अपने अपने कर्मों में लीन होना कर्म योग है। किसी विषय की जिज्ञासा में अन्य सभी विषयों की ओर से अपना ध्यान हटा लेना और केवल एक विषय पे ध्यान केंद्रित करना ध्यान योग है। तो फाइनली तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि किसी भी विषय के प्रति एकाग्र होना योग होता है। आजकल के टाइम पे हम हर दिन ये न्यूज़ सुनते हैं कि हाँ, वो पर्सन डिप्रेशन में है, वो विषाद में है। विषाद का मीन्स होता है डिप्रेशन, जो हम हमेशा से सुनते हैं ना। और यह गीता में बचपन से पढ़ा है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसे लगा इससे युद्ध कैसे करूं मैं, और अर्जुन ने कहा मेरा मन भ्रमित हो रहा है श्री कृष्ण, मैं तो यहाँ खड़ा रहने में समर्थ ही नहीं हूँ। तो बेसिकली आम बोलचाल भाषा में अर्जुन उस समय डिप्रेशन में थे। यह अवस्था मतलब डिप्रेशन की अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने आप को ऐसी स्थिति में घिरा पाता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता उसे। अर्जुन ने कहा था निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे
मुझे विपरीत लक्षण दिख रहे हैं माधव। युद्ध में अपने बंधुओं को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिख रही। और ये बात ये वो अर्जुन कह रहा था जिसने कई बार युद्ध किए हुए थे, कई नरसंहार किए हुए थे। इससे पहले तो उसको कभी डिप्रेशन फील नहीं हुआ, पर आज कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसे डिप्रेशन क्यों फील होने लगा था? हर पर्सन आज के युग में भी डिप्रेशन से जूझता है, पर उसको कृष्ण नहीं मिलते, क्योंकि अब कृष्ण नहीं मिलेंगे। अपने अंदर का ही कृष्ण जगाना पड़ेगा। और जो उस श्लोक में लिखा गया है ना कि धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लूंगा, तो वो मैं कौन है? वो मैं अहंकार नहीं है, वो मैं है संयम, वो मैं है आपकी बुद्धि। अर्जुन की डिप्रेशन वाली बातें सुन के भी भगवान शांति से सुन रहे थे। मतलब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम लेके, तो वो जिस तरीके से सुनता है हमारी बात, तो अर्जुन जब डिप्रेशन में थे तो श्री कृष्ण भी उनकी बातें सुन रहे थे। युद्ध के मैदान में भी वो उनकी बातें सुन रहे थे। और वो टाइम दे रहे थे अर्जुन को कि अपने मन की जितनी बातें हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सब निकालो तुम बाहर, और धीरे धीरे मैं उनका आंसर दूंगा। और अर्जुन और श्री कृष्ण के इस क्वेश्चन आंसर को ही विद्वानों ने हमारे आगे भगवद गीता के रूप में रखा। मॉडर्न युग में अगर हम भगवद गीता को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो शायद हम अब भी अपने डिप्रेशन से निकल सकते हैं। भगवद गीता को अंधभक्त बनकर मत पढ़िए, डर कर मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ज्ञान अर्जित करना हो तो उसे पढ़िए, समझिए। गीता महाभारत का हर किरदार आपको कुछ सिखाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका कर्म सफल हो सकता है, किसका विफल। ज्ञान और तर्क के आधार पर बस समझने की बात है। मेरा तो मानना यह है कि अंधभक्त मत बनिए, आप समझिए। आपको बुद्धि भगवान ने दी है तो उस बुद्धि का यूज करिए। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सारे जगत मिथ्या है। इसका क्या मतलब? ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, सत्य का मतलब रहेगा हमेशा रहने वाला, जगत का मतलब हम सब लोग, हम ह्यूमन बीइंग, प्राणी जितने हैं, जानवर, इंसान, सारे लोग। और मिथ्या का मतलब है एक दिन खत्म हो जाने वाला। तो अगर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, मतलब यूनिवर्स हमेशा रहेगा और बाकी जगत मिथ्या है, इसका मतलब कि ये जो सारे जगत मतलब सारे लोग हैं मिथ्या है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। यही तो साइंस भी कहता है, बस समझने की बात है। तो कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल ना धर्म का मतलब रिलीजन, मजहब से लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। मेरा धर्म क्या है? अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा धर्म पढ़ना है। अगर मैं एक सोल्जर हूँ तो मेरा धर्म है देश की रक्षा करना। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा धर्म है बच्चों को पढ़ाना। सिंपल। एक सैनिक क्षत्रिय है, उसके लिए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है। और यदि कोई सैनिक कुछ अच्छा करता है तो उसके लिए उसके विभाग में, सेना में बड़े बड़े तमगे, सेना मेडल, पदक मिलते हैं। और यदि कोई सैनिक वहीं अपने हथियार छोड़कर भाग जाए तो वह सैनिक धर्म का पालन नहीं करता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पे लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, कर्म फल पर तेरे अधिकार नहीं है। इसलिए फल की दृष्टि से तू कर्म मत कर। न ही तू ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। तो सिंपली भाषा में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो काम करते समय हम फल के बारे में सोचते हैं तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। और इसके विपरीत जो कर्म को हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं। सिंपल। अब ये बात है कि कर्तव्य और कर्म को अलग अलग कैसे करें। कर्म तो बनिया भी करता है, बढ़ई लोहार भी करता है, पर कर्म के साथ अपने कर्तव्य को जोड़ना। जैसे कि हर कोई अपनी ड्यूटी में सुबह से शाम तक जाता है और बोल देता है कि कर तो रहे हैं यार ड्यूटी, अब क्या जान निकाल के रख दें। पर आप समझिए कि कर्तव्य और कर्म क्या है। अपना अपना कर्तव्य करिए।
अगर आप एक टीचर हैं तो रोज स्कूल जाकर टाइम से क्लास ले रहे हैं, सैलरी लेकर घर आ जा रहे हैं, तो ये आपका कर्म हुआ। कर्तव्य तो तब हुआ ना कि जब आप एक बच्चे को सही राह दिखा सकें, हर एक इंडिविजुअल बच्चे को समझ सकें, उसकी कमियों को दूर कर सकें, उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। किसी भी फल की प्राप्ति के लिए जो भी काम किया जाता है ना, उसमें जैसे कि मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, मंत्र पाठ, तो मंत्र पाठ में कुछ अशुद्धि हो सकती है, उसको करने में, उसके विधि विधान में कोई कमी रह सकती है। उस अनुष्ठान को पूरा होने के बावजूद भी इंसान को भय रहता है विपरीत प्रभाव का, मतलब साइड इफेक्ट का, कि मैंने ये तो पूजा कर ली बट इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप अपना कर्तव्य सही तरीके से करते हैं तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि इसका साइड इफेक्ट कुछ आ जाएगा। सिंपली लोग कहते हैं ना कि जैसे ये कर्म कांड कर लो, ये वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये करना चाहिए। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि हमारे वैदिक ग्रंथ, ये शास्त्रों के नाम बता दीजिए, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, बट हाँ, ये कर्म कांड कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। आध्यात्म को पढ़िए, जानिए, समझिए, अंधविश्वास में मत पड़िए। सो लिसनर्स, श्री कृष्ण और हम का पार्ट 1 यही खत्म करते हैं। अपना कर्तव्य करते रहिए, सद्मार्ग पर चलते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।